किल्लत, कालाबाजारी और मुसीबत भारी। हम बात कर रहे हैं यूरिया खाद की। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। किसान यूरिया खाद के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं और कई जिले से खबरें आ रही हैं कि खाद की भारी किल्लत है। वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी भी सामने आ रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से खाद की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर खाद मिलेगी या नहीं। फिर भी किसान घंटों लाइन में लगता है। प्रदेश में सिर्फ खाद की किल्लत ही नहीं बल्कि कालाबाजारी की भी खबरें सामने आई। यानी मध्य प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो खाद की किल्लत और दूसरी ओर कालाबाजारी। लेकर बुधवार की रात राजस्व विभाग और कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा अवैध खाद के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके से 800 से अधिक खाद की बोरियों को जब्त किया गया। जो सुरेश कुमार जैन जी हैं, इनके द्वारा लाइसेंस तो इनके पास है, लेकिन वहां से कब खाद आई है और किस स्रोत से, किस वाहन से आई है ये भी नहीं है। और उर्वरक भंडारण स्तर पर अनाज भी रखे हैं जो कि पूर्णतः अवैधानिक है। इस तरीके से इनके आज भंडारण कक्ष में जांच करने पर अनियमितता पाई गई और भी आप देख रहे हैं जांच कर रहे हैं। एमपी के सीहोर में तो अवैध रूप से ले जा रहे यूरिया खाद से भरे ट्रक को पकड़ा गया, जहां बड़ी संख्या में यूरिया खाद की बोरियां जब्त की गई। ये सभी यूरिया खाद की बोरियां सीहोर जिले से हरदा ले जाई जा रही थी। ट्रक में करीब 328 खाद की 328 बोरियां थी, जिन्हें जब्त किया गया। ग्राम में कल हमारी टीम के द्वारा, जिसमें नायब तहसीलदार और एग्रीकल्चर के अधिकारी रहे हैं, अवैध रूप से ले जा रहे यूरिया की गाड़ी को पकड़ा गया है। पिकअप वाहन में 328 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। उसके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करवाई जा रही है। एक तरफ कालाबाजारी की खबर, दूसरी ओर खाद की किल्लत से किसान परेशान। आप मुरैना की तस्वीर को देखिए, जहां किसान सुबह से खाद वितरण केंद्रों पर लाइन में लगे हैं। हाथों में आधार कार्ड और उम्मीद लिए ये किसान घंटों इंतजार करते हैं। सिर्फ मुरैना की नहीं बल्कि बड़वानी की भी ये तस्वीर देखिए, जहां खाद नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। मंडी में खाद के लिए आए हैं। खाद के लिए किसान बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। खाद अब मिल नहीं रहा है, फसलें पीली पड़ रही है। खाद 1 महीना हो गया, 1 महीने से अभी तक केंद्र पे खाद नहीं आया। आज तो मक्की आखी टीवी कट गई, मिल नहीं रहा है। हाँ नहीं मिलते। कब से नहीं मिल रहा? आज ही नहीं। किसानों ने इसलिए धरना दिया है कि आज दिनांकों को खाद आया है और अभी वितरण नहीं हो पा रहा है। वितरण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि POS मशीन में अभी आया नहीं है। जैसे मशीन में आता है तो हम वितरण तुरंत स्टार्ट करवा देंगे। कितनी खाद बोरी है? 700 बैग आया है आज की तारीख में। खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है और जब सरकारी केंद्रों से खाद नहीं मिलती तो ये किसान प्राइवेट दुकानों का रुख करते हैं, लेकिन वहां कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद की कालाबाजारी ने तो किसानों की मुश्किलें और वहीं उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है।
कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से उन किसानों का भला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो, लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। वहीं कालाबाजारी को लेकर कहा कि अगर कहीं से कालाबाजारी के मामले सामने आए हैं तो कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में काम करती है और कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और भ्रम फैलाती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विभिन्न रैक लगातार आ रहे हैं और जैसे जैसे किसानों की आवश्यकता होगी खाद की उपलब्धता पूरी तरह मध्य प्रदेश में सुनिश्चित है। कहीं खाद की कोई कमी नहीं है, ना कोई कालाबाजारी की स्थिति है। सरकार द्वारा कालाबाजारी करने वालों के ऊपर रासुका तक की कार्रवाई की गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल झूठ फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। और सीहोर के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद को लेकर भारी संकट देखने को मिला। बारिश से पहले ही परेशान किसान अब खाद के लिए भी दर-दर भटक रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता करतार हमारे साथ मुरैना से हैं, दिनेश नागर सीहोर से जुड़ गए हैं और अर्जुन देवड़ा हमारे साथ हरदा से हैं। सबसे पहले करतार, आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, बीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हम केंद्रों के बाहर की तस्वीरें देखें तो वहां पर लंबी कतारें नजर आती हैं किसानों की। क्या कहना है किसानों का और स्थितियां क्या हैं केंद्रों के बाहर? देखिए, जिस तरह की स्थितियों की बात की जाए तो तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरीके से सुबह 4 बजे से किसान आता है, लाइनों में लगता है, उसके बारी का इंतजार करता है, लेकिन जब तक बारी आती है तब तक जो स्टॉक होता है पूरा एंड हो चुका होता है। किसान फिर दोबारा दूसरे दिन इसी जो कंटिन्यूटी में फिर से आता है, फिर से यही हालत बनती है। कुछ किसानों को खाद मिलता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं मिले, अधिकांश किसानों को खाद मिलता है, लेकिन ज्यादातर किसान रह जाते हैं। इससे हालत ये समझ में आती है कि निश्चित तौर पर किसान परेशान है, पीड़ित है, उसको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा। हालांकि सरकारी दावे ऐसे हैं कि खाद की पर्याप्तता है, खाद की कोई कमी नहीं है, किसान प्रॉपर लाइन से आए उनको खाद मिलेगा, लेकिन हालात ऐसे है नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से खाद की कमी जूझ रहे हैं आप? खाद की विकट समस्या है। हाँ, सुबह से शाम तक लाइन में लग के और वापस फिर घर पे चले जाओ है, ये स्थिति है। खाद मिल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, कि कहीं से कहीं तक ना तो कोई यहाँ पे सुनने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है। क्या स्थिति है खाद को लेकर? जिस तरीके से आप बता रहे हो कि खाद सुबह लाइन में लगे फिर नहीं मिला, लाइन में लगते हैं और खाना भी साथ ही लेके आते हैं, यही खाते हैं। और इस टाइम खाद का सीजन है डालने का, कुछ तो बारिश खा गई, कुछ ये खाद खा गया हमारे। देखिए, चूंकि मानसूनी सीजन है, इस समय खाद की खासी जरूरत है। अगर खाद नहीं होगा तो फिर बोवनी कैसी होगी? बोवनी की खासी जरूरत है, इसलिए किसान परेशान है। की जरूरत है, लेकिन केंद्रों के बाहर वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। दिनेश, अगर सीहोर की बात करते हैं, खाद की कमी है या खाद की कालाबाजारी हो रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं खाद की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि खाद की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेहटी में आज तस्वीर नजर आई, कैसे घंटों तक किसान खड़े थे, खाद नहीं मिल पा रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई, भूखे प्यासे किसान खड़े थे, लाइन में लगे हुए थे। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप किसान हैं, किस तरीके से खाद की किल्लत आ रही है? खाद की बहुत किल्लत है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि खाद के लिए किसान बहुत परेशान है। बेचारा का मतलब काला बाजारी इतनी हो रही है, महंगे दामों में खाद लेने को मजबूर है। आपकी जो खाद है हरदा में जो है ब्लैक मेलिंग के लिए पकड़ी गई है, नसरुल्लागंज से खाद गई है, सीहोर से गई है, क्या कहेंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसानों का पहले देखो कभी नहीं मिला। गेहूं के टाइम पे मान लेते हैं किसानों की मांग ज्यादा रहती है खाद की, गेहूं में ज्यादा डलता है, पर ये सीजन ऐसा है धान का और सोयाबीन का, इसमें खाद कम लगता है। इसमें भी आपने देखा होगा आज मीडिया के माध्यम से रेहटी और नसरुल्लागंज में किसानों की लाइन लग रही है, वहाँ खाद नहीं है, कालाबाजारी हो रही है। हमारे सीहोर जिले का खाद की एक गाड़ी अभी हरदा में पकड़ाई थी, शामपुर में अहमदपुर में लाइन लग रही है।
हमारा दुर्भाग्य। आप बताइए, आप किसान हैं, बुजुर्ग भी है काफी, किस तरीके से काला बाजारी हो रही है और आप जो है घंटों लाइन में किसान खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं और हम लोग जो हैं, हमारे परिवार के वृद्ध लोग हैं, वो जाकर के लाइन लगा करके पर्ची रख करके दूर जा करके खड़े हुए हैं और लाइन लगी हुई है और हमको खाद नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ का किसान काफी नाराज है और भी किसान हमारे साथ में मौजूद है। बताइए आप किस तरीके से काला बाजारी, आपका जो खाद है किसान के लिए खाद आया था और देखिए किस तरीके से काला बाजारी हड़ताल में पकड़ी गई है। शर्मनाक स्थिति है। बताइए आप, यहाँ के राष्ट्रीय कृषि जो खुद उनका ही जिला है ये, और उनके खुद गृह जिले जहाँ से वो विधान लड़ते हैं चुनाव। तो ये किसानों को आप सुन रहे हैं, उनके दर्द को आपने सुना है। और अर्जुन, हरदा की बात करते हैं तो यहाँ पर किसानों की मांगे क्या है, किसानों का क्या कहना है कि उनको खाद बीज की कोई किल्लत है कि नहीं है? क्योंकि दावे जो किए जा रहे हैं वो ये है कि पूरी तरह से उपलब्धता है। जी, मैं इस समय मौजूद हूँ हरदा के कृषि विभाग में। कृषि विभाग भी काला बाजारी को रोकने का काम करता है। जिस प्रकार से हरदा में से हमने कल भी एक तस्वीर दिखाई थी कि किसानों को नोटिस बोर्ड पे लिख दिया गया है कि यहाँ पे खाद नहीं है, लेकिन आज जो खबर सुबह देखने को मिली कि हरदा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जिसमें 300 से अधिक जो यूरिया खाद की बोरियां पाई जाती है। जब इसकी जांच होती है तो ये पाई जाती है कि ये सीओ जिले से बैतूल जा रहा था, लेकिन हरदा में इसको पकड़ा गया। ये कहाँ से, क्योंकि बैतूल का रास्ता दूसरा था, हरदा में कैसे आई इसकी जांच हो रही है। और मैं इस समय मौजूद हूँ कृषि विभाग में, आपको ये तस्वीर दिखाऊं। इसी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जो कार्रवाई में अभी अधिकारी पूरे डॉक्यूमेंट्स में जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि इसी विभाग में चल रही है। और इसी विभाग में जो कार्रवाई है, अभी हमने कुछ समय बातचीत की उनसे, तो उनका कहना है कि हम पूरे जो कहाँ से ये खाद आई थी, वो कहाँ पे जा रही थी, तो इसकी ब्लैकमेलिंग लेके पूरी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। अंदर अधिकारियों की टीम बैठी हुई है और आज सुबह बिल्कुल, तो अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो खाद थी इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी और ये कहाँ पहुंचाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।